यहां देखिए, ये गद्यांश को हमें पढ़ना कैसे चाहिए, इस पर हम एक बात बता देते हैं आपको, महत्वपूर्ण बात है। जब भी परीक्षा में गद्यांश आए, आप उसको भली भांति कम से कम भी 2 बार पढ़ें और समझते हुए पढ़ें, ठीक है। जब हम 2 बार पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर से हमको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सी बातें कही गई हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण उत्तरदायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते हैं, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार के रूप में होते हैं। ये हमने एक बार पढ़ा। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण उत्तरदायित्व आज के विद्यार्थियों के ऊपर है। स्वतंत्र भारत अर्थात 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तब से हमारा ये स्वतंत्र भारत है। तब से जो भारत का उत्तरदायित्व, पूरा उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? विद्यार्थियों के ऊपर है। क्योंकि अब क्यों है? आज जो विद्यार्थी हैं अर्थात आज जो तुम लोग हो, वे ही कल भारत के नागरिक होंगे और कल ही तुम लोग क्या होगे? भारत के नागरिक बनोगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ, इसीलिए कहा गया स्वतंत्र भारत का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आज के विद्यार्थी के ऊपर है। ठीक, भारत की उन्नति यानी जो हमारा भारत देश है यह प्रगति करे, विकास करे, अर्थात भारत की उन्नति और उसके उत्थान, उत्थान मतलब आगे बढ़ना, उसकी प्रगति उन्नति होना, ठीक है। उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। यानी भारत की उन्नति और उत्थान कब होगा? जब जो विद्यार्थी है, जो नागरिक बाद में बनने वाले हैं, उन्हीं की उन्नति होगी और उन्हीं का उत्थान होगा। अर्थात विद्यार्थियों की ही उन्नति और उत्थान के ऊपर हमारे भारत की उन्नति और उत्थान टिका हुआ है ना। अतः विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो विद्यार्थीगण है उन्हें अपने भावी जीवन का जो निर्माण है कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है, कहां जाना है, क्या करना है, इस बात का निर्माण बड़ी सतर्कता के साथ में, सावधानी के साथ में उन्हें करना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए। आगे कहा गया है जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपना जीवन का निर्माण नहीं करते, यानी जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण का मतलब हमारे देश के बारे में सोचना, भारत के बारे में सोचना, भारत की उन्नति के बारे में सोचना, भारत में रह रहे मनुष्यों के समाज के बारे में सोचना, ये कहलाता है राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ठीक है। से अपना जीवन का निर्माण नहीं करते, यानी जो केवल स्वयं की ही सोचते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में कुछ नहीं सोचते, ठीक है, वे लोग राष्ट्र और समाज के लिए भार के रूप में होते हैं। भार मतलब बोझ, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो समाज में कोई काम नहीं आते, देश में कोई काम नहीं आते, तो वो कुल मिला के समाज और देश के ऊपर एक बोझ होते हैं, एक भार के रूप में होते हैं। हमने बेटा आपको 2 बार पढ़ के समझा दिया है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए इसमें प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब यहां शब्द आया शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है कोई भी चीज जो दी गई होती है उसका नाम। जैसे आपकी भाषा भारती में प्रत्येक पाठ दिया हुआ है और पाठ का नाम भी दिया हुआ है। जैसे पाठ 1 में पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। वो कविता दी है, कविता का नाम क्या है? ऊपर पुष्प की अभिलाषा, तो वही उसका शीर्षक है, वही उसका नाम ही शीर्षक कहलाता है, ठीक है। पाठ 2 में क्या है? बुद्धि का फल। बुद्धि का फल। पाठ 2 में जो कहानी दी गई है, ठीक है,
अकबर बीरबल वाली, है ना? उस पाठ का नाम है बुद्धि का फल, यानी वही शीर्षक है। तो इसी प्रकार इस गद्यांश का हमको शीर्षक लिखना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि विद्यार्थी जीवन के बारे में यहाँ बातें बताई गई हैं, तो इसका शीर्षक हो सकता है विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन ये भी हो सकता है बेटा। ये देखो एक शीर्षक लिखा है, ऐसा नहीं कि अकेले शीर्षक होगा, इसके अलावा दूसरा शीर्षक भी हो सकता है। भारत और विद्यार्थी, इसको हम लिखते हैं भारत और विद्यार्थी, ये भी हो सकता है। ठीक है। देश निर्माण में विद्यार्थी की भूमिका, ये भी हो सकता है। देश निर्माण में विद्यार्थी की भूमिका, ये इस गद्यांश के लिए नाम हो सकते हैं। कोई भी एक नाम आपको लिखना है। ठीक है। सबसे सरल विद्यार्थी जीवन, भारत और विद्यार्थी, हमने लिख दिया कि देश निर्माण में विद्यार्थी की भूमिका। भारत का विद्यार्थी ऐसा बना सकते हैं। तो इस गद्यांश के लिए 2 या 3 शब्दों का क्या होता है, नाम होता है, उसी को हम शीर्षक कहते हैं। ठीक है। शीर्षक में 3-4 शब्द हो सकते हैं, 2 शब्द हो सकते हैं, 3 शब्द हो सकते हैं। ठीक है। बस इतने ही बड़ा शीर्षक होना चाहिए। बस समझ आए बेटा? प्रश्न 2, भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों पर क्यों है? यहां लिखा है स्वतंत्र भारत संपूर्ण उत्तरदायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है। अब इसका उत्तर यहां दिया क्योंकि के बाद। आज जो विद्यार्थी हैं वे कल भारत के नागरिक होंगे। यही उत्तर लिखेंगे। यही देखो ये क्योंकि के बाद में यहां से जोड़ देंगे। ठीक, तो लिख देंगे भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों पर है क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल भारत के नागरिक होंगे। ये हमारा पूरा उत्तर हो गया इस प्रश्न के लिए। इस गद्यांश हमने ले लिया है ना। तो आपको देखना है कि भाई यहाँ पर कहां दिया इस प्रश्न के लिए उत्तर। और ये जो बेटा यहाँ पर हमारा जगह लिख, बाकी जो बचा हुआ यहाँ लिख दिए थे, जबकि हमको यहाँ से यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, विद्यार्थियों को अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए? अब यहां दिया हुआ है विद्यार्थियों को अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहां दिया हुआ है विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। दिया है। सब उत्तर वही रहता है, सिर्फ खोज इसे 2 बार पढ़ने को बोलते हैं हमें। 2 बार पढ़िए और सावधानी पूर्वक उत्तर लिखिए। ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं विद्यार्थियों को अपने जीवन का निर्माण सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। ठीक है। इसका पूरा उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न, कौन से विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भाररूप होते हैं? याद दिया गया है भाररूप होते हैं कौन से वाले हैं? जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते। ये ना यहां से जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र के लिए भार रूप में होते हैं। इसको लिखना है बस उत्तर। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप में होते हैं। ठीक है। तो इस तरह बेटा यदि हम गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। सब उत्तर इसी में छिपे हुए होते हैं। ठीक है। समझ में आ गई बात?